हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पदों पर सीधी भर्ती 2022 जो आई थी, उसका अंतिम परिणाम जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर जो हेड ऑपरेटर एंड रेडियो ऑपरेटर थे, उनका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप सभी को जो इस एग्जाम में चयनित हुए हैं, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर कट ऑफ हमें देखने को मिली है और टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की संख्या कितनी है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पदों पर जो सीधी भर्ती है 2022, इसके संबंध में यूपी पुलिस जो आयोग है उसके द्वारा इस नोटिफिकेशन के तहत प्रकाशित करते हुए सहायक परिचालक के 1374 पदों पर जो भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र हैं वो आमंत्रित किए गए थे। इस भर्ती की विज्ञप्ति 6 जनवरी 2022 के अनुक्रम में टोटल जो है 3,89,711 ये हमें ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। ठीक है। भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदेश के 11 जनपदों में ऑनलाइन लिखित परीक्षा जो है वो 1 फरवरी 2024 से 8 फरवरी 2024 तक कुल 16 पालियों में कंडक्ट कराई गई थी। इस एग्ज़ाम के बाद जो है वो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर आपके अंकों की श्रेष्ठता और उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षण के सुसंगत प्रावधानों के आधार पर श्रेष्ठता सूची जो है वो तैयार हुई थी। और इसका जो सूचना विज्ञप्ति है वो इस नोटिफिकेशन संख्या और दिनांक 7/8/24 यानी कि 7 अगस्त 2024 द्वारा श्रेणीवार विज्ञापित पदों के कुल 4,216 अभ्यर्थियों की जो अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु दिनांक 8 फरवरी 25 से 14 फरवरी 25 तक आहूत करते हुए अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्रवाई पूर्ण की गई। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके लिए जो आपकी श्रेष्ठता सूची थी वो तैयार की गई थी 7 अगस्त 2024 को। एंड उसके बाद लगभग 4,216 अभ्यर्थी थे, इनका डीबी होना था और पीएसटी होना था, जो कि 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 के बीच में कंडक्ट कराई गई। इसके साथ ही साथ इनका जो डीबी वो भी हो गया और शारीरिक मानक परीक्षण भी पूर्ण हो गया। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की जो बोर्ड की सूचना विज्ञप्ति संख्या दिनांक 27 फरवरी 25 में दी गई व्यवस्था के अनुसार अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा, ठीक है, 7 मार्च 2025 से 12 मार्च 25 के बीच में कंडक्ट कराई गई। तो ये जो आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, पीईटी जो है वो आपका 7 मार्च 25 से लेकर 12 मार्च 25 के बीच में कंडक्ट हुआ था। उक्त ऑनलाइन लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा एवं मानक परीक्षण तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा, यहाँ पर आपका डीबी हो गया, इसके बाद पीएसटी एंड जो है आपका पीईटी में सफल पाए जाने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रसामान्यीकरण की जो नॉर्मलाइज उनके मार्क्स हैं उसके श्रेष्ठता क्रम के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर निर्गत आरक्षण नीति के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थी जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी सूची बोर्ड की वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है आपकी UPPVPV.gov.in, इस पर प्रदर्शित की जा रही है। यानी कि इनका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित के नियम 15 के अनुसार बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की गई। तो यहाँ पर आपकी कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आई है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश रेडियो संपर्क में जो सहायक परिचालक के 1374 पदों पर भर्ती निकली थी, इसके अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं। श्रेणीवार हम बात करते हैं तो यूआर की कट ऑफ देखिए, सबसे पहले जो आपका लंबत आरक्षण की कट ऑफ है वो 376.85 रही है। अगर हम यूआर में डीएफएफ की बात करते हैं तो 320.76, भूतपूर्व सैनिक की कट ऑफ की बात करते हैं 288.50 रही है। वहीं पर यूआर में फीमेल की कट ऑफ 347.59 रही है। नाउ अब बात करते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस की। तो यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो 354.58 रही है। यहाँ पर कोई भी जो डीएफएफ है और एक्स सर्विसमैन है ये नहीं थे। महिला श्रेणी की कट ऑफ की बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में तो 327.83 रही है। ओबीसी की बात करेंगे तो यहाँ पर कट ऑफ रही है 363.28735। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्वतंत्र संग्राम सेनानी आश्रितों की यानी डीएफएफ की तो 305.35 रही है। एक्स सर्विसमैन की 265.36 रही है। एंड वहीं जो ओबीसी में फीमेल हैं उनकी कट ऑफ 340.78 रही है। अनुसूचित जाति की बात करते हैं एससी में जो आपकी कट ऑफ रही है 341.88 रही है। यहाँ पर कोई भी डीएफएफ कैंडिडेट नहीं था। अगर हम भूतपूर्व सैनिक की कट ऑफ की बात करते हैं तो एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ रही है वो 224.07 रही है। वहीं जो एससी में फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 325.44 कट ऑफ रही है। नाउ अब अगर हम बात करें एसटी की कट ऑफ तो यहाँ पर 320.65 रही है। यहाँ पर कोई भी डीएफएफ और एक्स सर्विसमैन नहीं था। वहीं अगर हम बात करें एसटी में फीमेल की कट ऑफ तो ये 296.33 रही है। तो यहाँ पर जो है वो कट ऑफ रिलीज कर दी गई है फाइनल रिजल्ट के साथ ही। देखिए, इस चयन परिणाम में कुल 1374 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 137 आरक्षित पदों के सापेक्ष कुल यहाँ पर 163 अभ्यर्थी हैं। ओबीसी के 370 आरक्षित पदों के सापेक्ष यहाँ पर 770 अभ्यर्थी हैं। अनुसूचित जाति के 228 आरक्षित पदों के सापेक्ष यहाँ पर टोटल 336 अभ्यर्थी हैं एवं अनुसूचित जनजाति के 27 आरक्षित पदों के सापेक्ष
कुल 27 अभ्यर्थी यहाँ पर चयनित किए गए हैं। इस परीक्षा में 274 महिला अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उपरोक्त चयन परिणाम जो है वो निम्नलिखित सूचियों के अनुसार बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है। तो जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे uppb.gov.in पर, तो यहाँ पर आपको जो लिस्ट है चयनित अभ्यर्थी की वो किस प्रकार से मिलेगी। पहला आपका मिलेगा रेडियो संपर्क के सहायक परिचालकों के कुल 1374 चयनित पद हैं। इन पर अभ्यर्थियों की सूची रजिस्ट्रेशन संख्या के बढ़ते क्रम में मिलेगी, यानी कि एक लिस्ट आपको मिलेगी जो ओवरऑल 1374 अभ्यर्थियों की है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसमें बढ़ते हुए क्रम में रखा हुआ है और वहाँ पर अभ्यर्थियों की जो है वो दी हुई है सूची। दूसरी यहाँ पर सूची आपको देखने को मिलेगी यूआर के अंतर्गत जो समस्त चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी सूची, यानी जो केवल यूआर की है। अब ये जो है उनके जो मार्क्स गेन किए उन्होंने उसके बेस पर है बढ़ते हुए क्रम में। दूसरी के इसके अलावा तीसरी सूची है वो है आपकी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानी कि ईडब्ल्यूएस की सूची है। फिर इसके बाद इसी तरह से जो आपकी सूची दी गई है ओबीसी की भी है। इसके बाद एससी की सूची अलग से दी गई है, साथ ही साथ इसी तरह से एसटी की सूची भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो उत्तर प्रदेश हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती हुई थी 1374 पदों पर, इसका फाइनल रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। एक बार फिर से आप सभी चयनित अभ्यर्थियों को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जो आपका रिजल्ट है वो आप अपने uppb.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर जो है वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।